तो आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हमेशा की तरह फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं क्लास 10वीं के गणित बताऊंगा, जो कि क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर प्रथम यानी पहला होगा और एक्सरसाइज 13.1 का होगा। तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे, सवाल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। हाँ, चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मत कीजिएगा, अच्छा लगने के बाद कर दीजिएगा, लेकिन जरूर कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके पास इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो इजी है, आसान है समझना, लेकिन आप लोग गौर से समझिए, एकदम कॉन्शियस होकर पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिए, ठीक है। और बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा तभी आप लोग समझ पाइएगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले बोला गया है कि धातु लोहा समझ लीजिए, पीतल समझ लीजिए, सोना चांदी जो समझना समझ लीजिए। तो उसका पहले क्या था, एक गोला था और गोला को पिघला दिया तो बना दिया बेलन। अब रही बात कि हम तो बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप लोगों को बताते हैं और ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम गोला का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लिए? गोला का निर्माण कर लिए, ठीक है। और एक हम बेलन का भी निर्माण कर लिए। आप लोगों को दया दृष्टि से दोनों बना लिए। क्या बात सही है ना जी? चलिए, तो दोनों बनाने के बाद क्या किए हम? कहाँ कुछ किए? अभी तो सिर्फ बनाए हैं, कुछ किया जी? चलिए, अब रही बात, इसमें दिया है गोला में त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, ये पहले लिख लीजिए। और इसका त्रिज्या दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई इसका नहीं मालूम है, ऊंचाई ही मालूम करना है। लेकिन करने से पहले, ऊंचाई ज्ञात करने से पहले आप लोगों को बता दे कि इसमें जितना धातु लगा हुआ है उतना ही धातु इसमें है। आप कहिएगा सर इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसका 4.2 सेंटीमीटर है, तो आप किस प्रकार से बोल रहे हैं? आप देखो बोलने का मतलब, तुम लोग कभी गया है जी लोहार की दुकान पे, जहां लोहा की पीट पीट कर बहुत सारा कुछ बना लेता है, हंसुआ, टेंगारी वगैरह वगैरह, जो भी गया है? चलो, अब रही बात कि गया होगा तो जरूर देखा होगा कि इतना छोटा सा लोहा लेके गया या फिर लंबा जो भी, उसको पीट पीट कर कुछ अलग बना दिया। कभी कभी बड़ा लोहा लेके जाओ तो छोटा सामान, कभी छोटा लोहा लेकर जाओ तो बड़ा सामान बनाता है ना। तो क्या उस समय तुमको लगता है कि आश्चर्य हो गया? नहीं लगता होगा। तुम देखता है सामने में कि लोहार पका पका के आग में पका पका के उसको पीट रहा, पीट पीट कर बड़ा कर दिया, नमरा दिया। सेम उसी प्रकार का यहाँ क्वेश्चन है कि जितना इसमें धातु लगा है उतना ही इसमें है, बशर्ते पिघलाने से क्या हुआ है, ये नमरा दिया है। नमराने से इसका मुंह ज्यादा हो गया है, ये जो मुंह है इसका ज्यादा बड़का हो गया, इसका मुंह जो था थोड़ा कम था। समझ रहे हैं? बस यही अंतर है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो जितना मिट्टी इसमें लगा है उतना ही मिट्टी इसमें लगा है, यानी कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं। जितना अरहा, ये दोनों का, इसका आयतन और इसका आयतन सेम होगा। जब ये पिघलाने वाली बात रही तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि दोनों बराबर क्यों है। अब रही बात कि आप लोग गोला के आयतन क्या होता है और बेलन का आयतन क्या होता है, ये सब लिखने समझाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले ही समझ चुके हैं, लिख चुके हैं, लिखा चुके हैं। रही बात कि अगर आप लोग नहीं देखे होंगे
और बउआ तुम लोग को भी बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग में से किसी का छूट गया होगा तो एक दूसरे के कॉपी से उतरवा लेना, ठीक, लेकिन याद करके आना। अभी तो हम बताएंगे। तो सबसे पहले अगर इसका गोला का अगर बात किया तो हम गोला का काम करेंगे, इसके बाद इसका काम करेंगे। प्रश्न में क्या क्या दिया है सो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम यहाँ हल लिख देंगे, हल तो करवे करेंगे सवाल को, ठीक है। अब लिखेंगे दिया क्या है, गोले में देख लो, गोले में त्रिज्या दिया है कितना सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। अब आ जाओ बेलन में, बेलन में क्या क्या दिया है, उसमें भी त्रिज्या खाली दिया है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमको मालूम ही नहीं है, तो यहां पर भी ऊंचाई लिख सकते हैं कि मालूम नहीं, ऊंचाई मालूम नहीं है ना। अब हम प्रश्न से बात करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ऊंचाई नहीं मालूम है, प्रश्न में जो जो कहा उसको करेंगे। तो सबसे पहले इसका आयतन और इसका आयतन, ठीक है, यहां पर लिख लेंगे, ध्यान से देखते रहिए। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, समझ रहे हैं। अब रहा गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग अगर बीच में चिन्ह ऐसा रहेगा बराबर का तो इसका प्रयोग कीजिएगा, इस चिन्ह का। 4/3 पाई आर कितना है गोले का, देख लीजिए 4.2 क्यूब, ये पाई, इसका आर कितना है बेलन का, देख लीजिए 6। ऐसा तो हमको मालूम नहीं। अब देखो एक बार लिख लेंगे 4.3 गुने पाई गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, इसको भी लिख देंगे पाई गुने 6 गुने 6 गुने और एच लिख दिए। अब ये बराबर में जब अंक बराबर रहे या जो भी पाई रहे त्रिज्या रहे कुछ भी रहे बराबर में रहेगा तो आप लोग काट दीजिएगा, यानी कैंसिल, बराबर बराबर कैंसिल। अब बचाइए 3 से इसको भी काट सकते हैं, 14 या 42, ये भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको फिर से लिख लीजिए, 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 बराबर, आप एक के बार डायरेक्ट गुना कर दीजिए 36 गुने एच, 6 के 6 के गुना किए। अब रहा साइड थोड़ा बदल लीजिए, इसको इस साइड ले आइए और इसको इस साइड ले आइए, ठीक है, थोड़ा सजा लीजिए। 36 एच बराबर क्या हो गया, 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2। अब रही बात कि एच को बराबर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एच को बराबर कर लेंगे। एच को बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2, ठीक है, बट्टा में हो जाएगा 36, क्या हो गया 36, ये क्या हो जाएगा 4 9 36, कट गया। अब देख लीजिए 3 तिया 9 और 14 तिया 42, 3 निकाय 3 14 तिया 42 हो गया। अब देख लीजिए h बराबर सीधा गुना कर दीजिए, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। h बराबर ये 1.4 बच गया गुने 1.4 और गुने 1.4, कोई दिक्कत, डायरेक्ट हो गया। अब देख लीजिए गुना कर लीजिए 14 14 के, सबसे पहले देख लीजिए गुना कर लीजिए 14, हम इधर गुना कर लेते हैं, देख लीजिए
14 14 के कितना हो गया, 4 चौका 16, और 4 का 4 आ 1 5, 4 का 4 आ 1 का 1 6 9 196। फिर 196 में 14 को गुना कीजिए। क्या कीजिए, 196 में 14 के 6 चौक के 24, हाथ में 2, 9 चौक 36, 2 38, हाथ में कितना हो गया 3, 4 का 4 3 7, कितना हो गया 7, 4 का 4 3 7, ये हो गया 6 का 6 और 9 का 9 और 1 का 1, 4 8 6 14 और 9 7 16 1 17, और ये कितना हो गया 1 1 2, कितना हो गया 2। अब रहा बात कि एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो क्या करेंगे, गुना में अंक के बाद जो पॉइंट होता है जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो 3 पॉइंट, तो 1 2